चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। जिसका वेटेज हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा होता है। आइए इसको समझते हैं। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति लगता है कि बहुत हार्ड है। तो त्रिकोणमिति में हम जिस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। तो एक जब 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे, न्यून होंगे। ये जब राइट एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया तो ये जो दोनों एंगल होंगे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें तो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री से लगी होती है, जो जिस पे परपेंडिकुलर होता है वो हो जाता है बेस। वो हो जाता है बेस। यानी हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण, बेस को हम लोग आधार और परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब। यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है। ये जो थीटा है उसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर हम इस थीटे की बात करें, तो इसके सामने वाला जो ये साइड है ना, ये वाला, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम इस थीटे की बात करें तो, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? जिसकी बात करते हैं उसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक। ये अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति रेशियो की हम बात करें तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम रेशियो की बात करें साइन थीटा। साइन थीटा जो है किसका रेशियो है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसी को हमने नाम रख दिया क्या? साइन थीटा। अगर इसी को हम उल्टा करें, h/p, तो वो हो जाता है कोसेक थीटा का। यानी h/p जो रेशियो बन जाता है वो होता है कोसेक थीटा का। यानी साइन थीटा की ओपोजिट होता है क्या? कोसेक थीटा। अगर दूसरी हम बात करें कोस थीटा, यानी वो बेस और हाइपोटेनस का क्या है? रेशियो है। वैसे ही अगर हाइपोटेनस और बेस की रेशियो पूछे तो हो जाता है सेक थीटा।
वो हो जाएगा सेक थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पूछे तो वो हो जाता है टेन थीटा। अगर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो पूछे तो वो हो जाता है कॉट थीटा, वो हो जाता है कॉट थीटा। यानी साइन का ऑपोजिट कौन है? कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट कौन है? सेक, और टेन थीटा का ऑपोजिट कौन है? कॉट। ठीक। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे भाई? कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 होता है। कैसे होता है ये जानिए। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P बाई एच, कॉसेक को हम लिख सकते हैं H बाई पी। देख रहे हो, साइन को P बाई एच, कॉसेक को H बाई पी। तो ये अगर क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1। तो आप समझ गए कि कैसे हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूले बनेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको लिखते चलिए। दूसरा बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बना, इसी से दोनों बन रहे हैं। तो आप इसको लिखते चलिए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये भी देख रहे हैं, इसी से बन रहा है। चलो ये होता है आपका त्रिकोणमिति। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग बचपन से एक चीज़ सीखते आ रहे हैं त्रिकोणमिति में कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, उसके लिए एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी मान लो कि हम हाइपोटेनस मान लेते हैं क्या 5, बेस मान लेते हैं क्या 4 और परपेंडिकुलर मान लेते हैं 3। तो हमने हाइपोटेनस क्या माना 5,
यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर बेस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये 9, ये 16, यानी दोनों तरफ क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो हम समझेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म है। और ये जो ट्रिपलेट बना 3, 4, 5 का, जिसमें 5 क्या है, हाइपोटेनस है, इसमें से किसी को आप बेस मान सकते हो, किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो इसको ही बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसी को बोलेंगे। 3, 4, 5 हो गया, 6, 8, 10 हो गया, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आप इसको 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये क्या होता है, तो लिखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ set of positive integers, positive integers a, b and c that fit the rule, that fit the rule, fit the rule a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं, जो इस पाइथागोरस थ्योरम पर क्या हो जाए, फिट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। अब बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, जैसे हमने एक बताया 3, 4, 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और ये भी याद रखना कि एक यही ऐसा ट्रिपलेट है जो लगातार है, 3, 4, 5, कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट। कंसेक्यूटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, ये 3, 4, 5 है, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, ये बेसिक है, क्या है, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्यों बेसिक है, मेरे कहने का मतलब है कि क्यों बेसिक है ये। अब देखिए, आप इस तीनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करो तो 8 हो जाएगा, इसमें 2 से करो 10 हो जाएगा। तो ये जो बना नंबर ना, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। आप इसको 3 से कर दो, आप इसको 4 से कर दो, तो इससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो ट्रिपलेट कहलाएगा। वैसे ही बात करें तो 5, 12, 13 ये भी एक ट्रिपलेट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी एक ट्रिपलेट है। वैसे ही 7, 24, 25 ये भी एक ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 ये भी एक ट्रिपलेट है। एक इम्पॉर्टेंट है 9, 40, 41, 9, 40 एंड 41 ये भी एक ट्रिपलेट है। ये बेसिक ट्रिपलेट है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये 41 है, ये 9 है, ये क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप उसको क्या कर ले, याद कर ले।
अब हम लोग समझेंगे। हम त्रिकोणमिति एंगल की बात करेंगे। एंगल या डिग्री, जैसे होता है साइन, कॉस, ठीक है, टैन, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। ऐसे आप लिख दो। अब मान लो इसको पूछे कि बताओ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वैसे पूछते कॉस 0 क्या होगा, टैन 0 क्या होगा, कॉसेक, ऐसे करते साइन 0 का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। ये 10th के लिए इतना काफ़ी है, बस 90 तक ही पूछता है 10th में। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये चार्ट कैसे बनेगा, आप चाहो तो इसको याद कर लो, हम चार्ट बनाना आपको सिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। मान लो एग्ज़ाम में गए, भूल गए, यहाँ डाउट है, तो वहाँ पर चार्ट हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो कैसे बनाइएगा, आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो एंड सब पे अंडर रूट कर दो, सबको। सबको अंडर रूट कर दो। अब ये बताओ क्या होगा, 0/4 डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी यहाँ क्या हो गया 0। देखो क्या होगा, 1 का 1 और 4 का रूट 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 है तो 1 तो रूट से हट जाएगा, लेकिन 2 रूट से नहीं हटेगा, ठीक। यहाँ देखो 3 तो रूट में रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1। ये आपका साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का, ये आपका एंगल आ गया, ठीक। वैसे अगर कॉस 0 का बात करें तो क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखे ना, उल्टा कर देंगे इसे। 1 यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे, या ये यहाँ पे है यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ लिख देंगे, ये वाला वहाँ चला जाएगा और ये वाला वहाँ चला जाएगा, ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला हम नहीं बताएं, सॉरी उसके लिए, जैसे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये क्यों होता है, जैसे मान लो क्यों होता है, तो tan थीटा, ठीक है, साइन को हम क्या लिखते हैं p/h, कॉस को क्या लिखते हैं b/h, h से h क्या हो गया, कट गया, तो क्या है p/b क्या होता है tan थीटा होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू p/b, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ देख लो, कॉस को क्या लिखेंगे b/h, साइन को क्या लिखेंगे p/h, h कट गया, क्या आया b/p, अब b/p क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि tan थीटा है तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। tan थीटा है तो साइन बाई कॉस, यानी 0/1, 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0 तो होता है ना, 0 हो गया। अब देखो 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देख लो 1/√3, इसको करेंगे तो क्या होगा 1 कट जाएगा,
इसको करेंगे तो क्या होगा, √3। इसको नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यानी साइन 0 है तो 0 का मतलब क्या, 0/1 है। 0 का मतलब 0/1 है। यानी साइन अगर p/h था तो इसमें क्या हो जाए, h/p। 0/1 है तो 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन। ये हो जाएगा, ठीक। फिर 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो √2/1, 2/√3 ये 1 तो यहाँ भी 1। कॉस का क्या होता है, सेक 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3, हो जाएगा √2, 2 0 है, यानी 0/1 यानी 1/0, ये हो जाएगा। कॉट, यानी tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। tan 0 है तो यहाँ क्या होगा, नॉट डिफाइन। यहाँ 1/√3 है तो √3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ देखो डिफाइन, नॉट डिफाइन है, यानी 1/0 होगा। इसको उल्टा करेंगे तो 0/1, यानी क्या होता है, 0। तो ये आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। मान लो एग्जाम में कभी भूल जाते हो तब इसका यूज करना, वरना इसको याद कर लेना तो अच्छा रहेगा। ये तो कहाँ चार्ट बनाते चलोगे, मान लो कोई पूछ दे कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बताओ तो याद करते चलोगे, चार्ट बनाते चलोगे, याद कर लो। चलो भाई, तब हम लोग पढ़ते हैं आगे मेन फार्मूला त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज। सब प्रैक्टिस का क्या है, सब प्रैक्टिस का। इतना प्रैक्टिस करो कि अपने अंदर डाउट ना हो। जब तक अपने अंदर डाउट रहेगा तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाइए। चलिए आगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये सबको मालूम होगा क्या होता है। इसको हम लोग याद भी करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही 3 है, लेकिन ये कैसे होता है ये जानना जरूरी है, नहीं तो फिर मैथ त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है कि ये कैसे होता है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। अच्छा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है?
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। इन सबको आप डिवाइड करो किससे, एच स्क्वायर से, डिवाइड करो किससे, एच स्क्वायर से, सभी में, यहाँ पे और यहाँ पे। अब एक बात बताओ, P बाई एच क्या होता है, बताओ ना, साइन होता है ना, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा। B बाई एच क्या होता है, कॉस होता है, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, कट के क्या हो गया, 1। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से कुछ और फॉर्मूले डिराइव होंगे अंदर से, बहुत होंगे, लेकिन 10th के लिए उतना नहीं करना। देखो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा अंडर रूट आ गया, स्क्वायर हटा अंडर रूट आ गया। तो एक फॉर्मूला याद किए तो कितना है ना, एक फॉर्मूला याद किए कितना है। ये किस लिए है, मान लो कभी भूल गए एग्जाम में गए, तो उस समय आप इसको यूज करेंगे। चलिए दूसरा कैसे है उसको समझते हैं। जैसे मान लो आपको ये मालूम है, ये मालूम है, आप क्या करो, इसमें डिवाइड करो किससे, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा से आप इसमें डिवाइड करो। तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 कट गया। तो अब 1 बाई कॉस को हम बोलते हैं सेक, है कि नहीं। तो बताओ दूसरा आया कि नहीं आया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया। अब इधर उधर घुमा के आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको ऐसा ड्राइव कर सकते हो फॉर्मूले को, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस, या ऐसे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो फॉर्मूला डिराइव करके आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए हम डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर से करेंगे तो 1 होगा, कॉस बाई साइन तो क्या होगा कॉट, और 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना हर चीज़, देख लो। नहीं आया,
तो क्या हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो लिख सकते हैं ना ऐसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इससे बहुत सारे फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, डिराइव हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये आपका था त्रिकोणमिति आइडेंटिटी। कैसे आया ये आपको पता रहेगा तो आप मैथ में कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहले हम एनसीईआरटी करवा लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे, उसको बनवाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अब एग्ज़ाम की बारी है, अब 2-3 महीने समय है, अपने आप को पूरा रगड़ देना है, ठीक है। यही आज की जो मेहनत है रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। वैसे ही आप लोग रिवीजन कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।